नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आज हम हमारे हेल्थ स्पेशल में बात करने वाले हैं पीयर प्रेशर को लेके। तो अक्सर टीनेज में बच्चे अपने दोस्तों और सहपाठियों को खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये सहकर्मी प्रभाव पॉजिटिव भी होता है, जिसमें एक बच्चा खेल से जुड़ी गतिविधियों में अधिक भाग लेने या पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित होता है क्योंकि उसके दोस्त ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है और जिसकी वजह से बच्चे गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। और अगर माता पिता बच्चों पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। बच्चे अपने दोस्तों से काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वे दोस्तों से अलग नहीं रहना चाहते और अपना मजाक नहीं बनाना चाहते। कई बार उत्सुकता के कारण भी बच्चे दोस्तों से प्रभावित होने लगते हैं। तो अक्सर टीनेज में बच्चे अपने दोस्तों सहपाठियों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या है ये पीयर प्रेशर और इस पीयर प्रेशर को किस तरह से कम किया जा सकता है और क्या इसका वाकई कुछ अच्छा एक पक्ष भी है या सिर्फ इससे नुकसान होता है? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हम हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे विषय पर आज चर्चा करने करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और छोटी छोटी सी चीज़ें बता देते हैं कि आखिर किस तरह से ये पीयर प्रेशर उत्पन्न होता है। खास करके जो 12 से 18 साल की बच्चों की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे थोड़ा सा अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगते हैं और उस समय किसी किसी के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि वो उनके जो घर वाले हैं, जो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं या उनके भाई बहन हैं, वो उनके साथ खुलकर बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं कर पाते हैं। तो वो जो बच्चा है वो सिर्फ अपने दोस्तों पर निर्भर रहता है और फिर उस समय दोस्त उनके लिए लगभग सब कुछ हो जाते हैं और फिर दोस्त जैसा उनसे कहते हैं वो वैसा करते हैं। अब इसमें अंतर ये होता है कि अगर दोस्त अच्छे हैं या दोस्तों की जो गतिविधियां हैं वो अच्छी हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका प्रभाव जीवन में अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कुसंगतियों के बीच में अगर बच्चे फंस जाते हैं तो उनको फिर वहाँ से वापस लाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। फिर उन पर अगर प्रेशर डाला जाता है तो वो कुछ ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे साबित होते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिटेंडेंट एम्स रायपुर से, और हमारे साथ डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य हैं, मनोचिकित्सक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर करण पीपरे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो दर्शक हैं वो भी इस शब्द को और इसकी व्याख्या को जानना चाहेंगे कि आखिर ये पीयर प्रेशर होता क्या है? क्या ये बीमारी है या फिर ये मानसिक कुछ विकार इसे कह सकते हैं? ये बीमारी भी नहीं है और मानसिक विकार भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये टीन एज जो युवा बच्चे होते हैं, डेवलपिंग एज होती है इनकी, शारीरिक और मानसिक और व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने की यह उम्र होती है। इनोसेंट होते हैं बच्चे, अनभिज्ञ रहते हैं उन नॉलेज और अनुभवों से जो उन्होंने कभी देखा नहीं है, उनके दिल दिमाग में और व्यवहार में आया नहीं है। ऐसा जो प्रभाव डालने वाले व्यक्ति होते हैं और वो पॉजिटिव प्रभाव है, तब तो बहुत अच्छा बच्चा अच्छा करेगा। और अगर नेगेटिव टाइप का जो स्वभाव है, जैसे कभी बच्चे को बोलते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनो, महंगे कपड़े पहनो, जूते पहनो, अच्छी पढ़ाई करो, ज्यादा लेबर करो, ज्यादा परिश्रम करो, तो कुछ हद तक तो वो ठीक रहता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर रहेगा तो घर वालों से वो पैसा भी मांगेगा और अपने शौक को पूरा करेगा। कुछ प्रभाव बनाने के लिए अच्छे अच्छे ज्यादा अपने साथियों के ऊपर इम्प्रेशन बनाने के लिए तो ऐसे गाइड किए जाते हैं जो अगर वो नहीं कर पाता है तो स्ट्रेस भी हो सकता है उसको और नुकसान भी हो सकता है उस बच्चे को। तो इस प्रकार के जो प्रेशर होते हैं और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो उसे प्रभावित करने वाले रहते हैं, यदि बहुत ज्यादा उस पर उसका असर पड़ता है तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, गलत उस पर जा सकता है और कभी कभी वो डिसअपॉइंट होता है, डिसप्रूविंग होता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बच्चे को काफी नुकसान होता है। और पॉजिटिव पीयर प्रेशर अगर है तो मैं समझता हूँ कि वो उसे पॉजिटिव पुशअप भी करेगा, ग्रोथ और बेनिफिशियल भी होगा, वो डेवलपमेंट भी होगा, उसका फायदेमंद होगा उसको और ज्यादा पुश करेगा कोई फ्रेंड उसको और हार्डर स्टडी के लिए तो उसे नुकसान भी हो सकता है।
किसी भी उसके प्रेशर या दबाव यदि किसी भी चीज का हो, उस पर ज्यादा असर डालता है, नुकसानदायक भी होता है। और स्कूल से जब घर में जाते वक्त भी उसको ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, खेलेगा कूदेगा, ये सब प्रकार से तो आपका जो बच्चा है, जो इनोसेंट है, जो अनभिज्ञ है, जिसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ज्ञान की आवश्यकता है, डेवलपमेंट, उसका विकास करना है उसको भी, और उसको डेवलप करना है, उसको एक बैलेंस लाइफ चाहिए, उसे गाइड करने वाला भी, चाहे वो दोस्त हो, चाहे सहपाठी हो, या और उससे कोई सीनियर है वो भी रहते हैं, और चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा अगर एनकरेज करेगा तब तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ज्यादा प्रेशर डाल करके अगर उसे एनकरेज करेगा तो वो बाद में जाके डिसअपॉइंट और फेल भी हो सकता है। तो ये सब चीजें नेगेटिव टाइप के जो होते हैं उसे नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव पीयर प्रेशर जो होता है, जो दोस्तों के द्वारा और साथियों के द्वारा और जो समाज में लोग रहते हैं उनके द्वारा उस इन्वॉल्वमेंट के तौर पे अगर वो प्रेशर आता है कि कुछ करो इसको, जो डेंजर भी है, डैमेज भी करता है, तो उससे नुकसान होगा। इतना ज्यादा उसे प्रेशराइज ना किया जाए, और वो भी उसके दबाव पे आके हावी ना हो, और उस कार्य को करने में कि नहीं ये मुझे दिखाना ही करके, तो वो उससे नुकसान हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो स्कूल को भी स्किप करने लगेगा। और कभी कभी दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे हीरो लोग भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और पैसा खर्च करते हैं। ये सब तो वो अपने परिवार से मांगेगा, या चोरियां करने लगेगा, और ड्रिंक भी करेगा, फिर ड्रग्स भी लेने लगेगा। ये सब प्रकार से मिलाकर के जो नाम दिया गया है पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स लोगों के द्वारा किया जाता है, उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, गलत राह पे चलने के लिए वो मीठा मीठा बोल करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो उसे बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे प्रेशर फ्रेंड्स के तरफ से, और फिर मैंने देखा है, हम लोग शहर में रहते हैं, गाँव में भी इस प्रकार के लोग हैं, और सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, ये सब नशे के लिए एनकरेज करते हैं, और फिर वो उन लोगों के साथ बिल्कुल। और सर हम इतना ऐसे कह ज्यादा सकते हैं कि ये जो व्यवहारिक दबाव है कि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं या हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उनका जो एक उनकी जो छवि है उसको हम अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रूमा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर, जिस तरह से पीयर प्रेशर को लेकर के अभी सर ने भी तमाम बातें बताई कि किस तरह से ये पीयर प्रेशर बनता है, क्या पारिवारिक दबाव भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं? जी देखिए, हमेशा से ही जो है हम उम्र के व्यवहार से या उनके अचीवमेंट से घर वाले हमेशा ही तुलना करते रहे हैं, और कई बार ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए कि उन्हें जो है एनकरेज किया जाता है। तो ये टोटली पेरेंट्स के बिहेवियर और उनके एटीट्यूड पर निर्भर होता है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को एनकरेज करने के लिए जो है मोटिवेट करे। लेकिन कई बार क्योंकि माता पिता भी इतने परिपक्व नहीं होते हैं, वो भी पहली बार पेरेंट्स बनते हैं और टीनेज बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता है कि उनके कमेंट्स बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है या पॉजिटिवली। मैं इस माध्यम से अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सार्क कॉन्फ्रेंस में हूँ, साइकाइट्रिक सार्क कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन रीजन के कॉन्फ्रेंस में मैं हूँ, और मैं स्कूल मेंटल हेल्थ की नेशनल हेड हूँ, स्कूल मेंटल हेल्थ और यूथ मेंटल हेल्थ की, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अभी अटेंड कर रही हूँ सार्क कॉन्फ्रेंस, और पीछे आप फ्लैग्स भी देख सकते हैं शायद। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत जरूरी होता है बच्चों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, पर ये पेरेंट्स का दायित्व भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में ड्यूटी है कि कैसे वो पॉजिटिवली मोटिवेट करे अपने बच्चों को। कंपैरिजन कई बार नेगेटिवली अफेक्ट करती है बच्चों को, एक नकारात्मक या हीन भावना पैदा करती है। तो पेरेंट्स का, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा दायित्व है, रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स ही असली रोल मॉडल होते हैं। तो जब पेरेंट्स ये रोल अपना नहीं निभा पाते हैं तो कई बार बच्चे आसपास के बच्चों से या हम उम्र के बच्चों से या सहपाठियों से देख के जो है वो
या तो इंस्पायर होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं। कई बार उनमें हीन भावना भर जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा और वो इतना अच्छा कर पा रहा है। तो कंपैरिजन जो है दोनों तरफ काम करती है। जैसे स्ट्रेस, हम लोग हमेशा स्ट्रेस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है स्ट्रेस गलत ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव स्ट्रेस दिया जाए तो लोग और बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर परीक्षा ही ना हो तो बच्चे कभी पढ़े ही ना, अगर ये प्रोग्राम आपको करना ही ना हो तो आप कभी डॉक्टर गुणा भट्टाचार्य को याद ही ना करो। तो कई बार स्ट्रेस पॉजिटिव होता है और जब स्ट्रेस अधिक हो जाता है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है तो वो डिस्ट्रेस होता है। वैसे ही प्रेशर जो है थोड़ा बहुत हमेशा, अगर साइकिल के पहिए में प्रेशर नहीं होगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो प्रेशर जो है वो पॉजिटिव भी होता है। तो बड़ों का दायित्व है कि वो प्रेशर को किस तरह से एक्सप्रेस करे और उसको किस तरह से यूज करे मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और एनहांस करने के लिए बच्चों के स्किल को। लेकिन कई बार नेगेटिव हो जाता है, कमेंट्स इस तरह के हो जाते हैं कि तुम तो नालायक हो, तुमसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, उनको देख लो। तो इस तरह की जो बातें चाहे पेरेंट्स करते हो, चाहे टीचर्स करते हो या बड़े लोग कर देते हैं बच्चों को अनजाने में, उसका एक बहुत लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चों के इमोशनल ग्रोथ में और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल मेंटल हेल्थ, यूथ मेंटल हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस और विमेंस मेंटल हेल्थ की नेशनल हेड हूँ इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी की। तो अभी कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पे चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब छोटे बच्चों को या बढ़ते हुए बच्चों को, डेवलपिंग बच्चों के साथ बात करें तो हम ध्यान रखें कि हमारा एक एक शब्द, हमारा एक एक वाक्य उनके चेतन मन को प्रभावित कर रहा है। तो इसका दायित्व हम सब पे होता है, पूरी सोसाइटी इन लार्ज को होता है। और अगर जैसे मैंने कहा ना कि हम तो इंस्पायर होते हैं ना आसपास की चीजों, एनवायरनमेंट से, तो वो बहुत जरूरी है। बस उसको पॉजिटिव, उसका इफेक्ट रखना जो है वो कैसे हम निर्वाह कर सके, ये बहुत अहम है। तो मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो टीचर्स हो, कि जब भी आप बच्चों से बात करें, चाहे वो टीनेज बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, तो ये ध्यान रखें कि हमेशा अगर आप कोई सीख भी दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज गुस्से में हो, आपका एक्सप्रेशन गुस्से में हो। आप अच्छे से क्या पॉइंट बताना चाह रहे हो उसको बताओ और आप अपने बच्चे को कहो, चाहे वो आपका बच्चा हो या स्टूडेंट हो या आपका रिलेटिव हो, आप उसको कहो कि तुम्हें बहुत कैपेसिटी है, तुम्हें ऊर्जा है, तुम उसको पूरा उपयोग करो और तुम्हारे अंदर ये हुनर है। हर बच्चे में एक हुनर होती है, उस हुनर को पहचानो ताकि बच्चे में हीन भावना नहीं आए, बच्चे को ये ना महसूस हो कि उसे संपूर्ण जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो हमें बच्चों के स्किल को पहचानना है, हुनर को पहचानना है, उनकी जो पॉजिटिविटीज है उसको बढ़ाना है, एनहांस करना है। नेगेटिव जो उनके पॉइंट्स है उसको धीरे से, प्यार से, अकेले में बताना है, क्योंकि हर बच्चे में एक आत्मसम्मान होता है और जब उस आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है तो बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो जीवन भर के लिए प्रभावित होता है। पीयर प्रेशर भी जरूरी है, उसको पॉजिटिवली जो है मोड़ दे और हमेशा अपने बिहेवियर को, पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, अभिभावकों की बात करूं, टीचर्स की बात करूं, अन्य बड़ों की बात करूं, तो वो अपने दायित्व को समझे, वो खुद सेल्फ एनालाइज करे। क्योंकि बच्चा जो होता है ना कच्चे मिट्टी का होता है, उसे जैसे ढालोगे वो ढलेगा। अगर आप बच्चे से गुस्सा करोगे, अगर आप आपस में पेरेंट्स लड़ोगे उसके सामने, तो आगे चल के वो भी वही सीखेगा। आज हम बात करते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है इस देश में, एक तरफ देवी को पूजा जाता है और वही दूसरी तरफ उसके साथ दुष्कर्म होता है। तो ये कौन है, ये करने वाले कौन है? ये किसी ना किसी के बच्चे हैं, किसी ना किसी के भाई है, किसी ना किसी के हस्बैंड है। तो उनके जो डेवलपिंग ईयर्स में वो जिस तरह का माहौल देखते हैं ना, वही उनके दिलो दिमाग में छपता है। मैं तो एक उदाहरण दी आपके सामने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा जो है वो कोमल मन का होता है, मिट्टी जैसा, कच्चे मिट्टी जैसा होता है। हमारा दायित्व होता है हम उसको ढालें। और मैं तो अभी बंगाल की पवित्र शहर कोलकाता में खड़ी हूँ, जहाँ दुर्गा जी को पूजा जाता है। दुर्गा की मूर्तियाँ इतनी सुंदर बनाई जाती हैं। ठीक वैसे ही हम अगर प्रयास करें तो हम अपने बच्चों को उतना ही अंदर से सुंदर, कोमल और उतना ही पावरफुल भी बना सकते हैं। तो ये हमारा दायित्व है। बस इन्हीं सब शब्दों से मैं खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी जानकारी मैडम आपने दी और मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल ये चीज़ें सीखनी होंगी कि माता पिता की एक जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। करण सर, एक यहाँ पर एक बात और सवाल एक और उठता है कि जैसे बच्चे अगर मान लीजिए कि वो अगर अपने दोस्तों से प्रभावित हैं
और दोस्त अगर उनका कोई गलत संगत कर रहे हैं, जैसे अगर किसी 2-4 दोस्तों की जो एक कमेटी है वो बैठे, उनके साथ किसी ने सिगरेट अगर उनको ऑफर की, तो बच्चों के अंदर ना कहने की जो एक ताकत है वो कैसे डेवलप की जाए कि अगर कोई काम बुरा है, हम बच्चों को घर में सिखाते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना है, ये काम गलत होते हैं, इससे ये नुकसान है, और वही चीज वो अपने दोस्तों के सामने जो उनके करीबी हैं, जो उनके साथ में पढ़ रहे हैं, 5-6 घंटे वो एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं जो एक साथ मिलकर के वो करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में वो एक साथ रहते हैं, वहां पर वो बच्चे वो निर्णय कब ले पाएंगे कि जो चीज गलत है उसके लिए वो साफ तौर पर मना कर दें कि नहीं, मैं ये सिगरेट नहीं ले पाऊंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम गलत होता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये समाज में देखा जा रहा है। कई लाख बच्चे और करोड़ों बच्चे, अभी रोमा जी ने इतनी अच्छी सलाह दी कि जिस प्रकार दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई जाती है, बहुत ही कोमल मिट्टी होती है और कपड़ों को इकट्ठा करके और श्रृंगार किया जाता है और वो खूबसूरती बनाई जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि बच्चे का जीवन भी, स्टार्टिंग में बच्चे नाजुक होते हैं और डेवलपिंग एज होती है, उनकी मानसिक और शारीरिक और ब्रेन के विकास का समय होता है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया, उन बच्चों को व्यवहारिक रूप में सुंदर बनाना, मानसिक रूप से सुंदर बनाना, शारीरिक रूप से सुंदर बनाना, खेल कूद पढ़ाई में आगे लाना। यदि कोई फ्रेंड उनका जो क्लोज फ्रेंड है, भीड़ के साथ में भी अगर रहते हैं, 10-5 फ्रेंड्स के साथ में भी बच्चा रहता है और वो फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये सिगरेट पियो या जुआ खेलो या शराब पियो, इस प्रकार के जो प्रेशर डालता है, बच्चे को मना करना चाहिए। और प्रतिदिन माँ बाप, साइकोलॉजिस्ट स्वयं कहते हैं, मानसिक रोग चिकित्सक भी कहते हैं कि माँ बाप स्वयं उन पर नजर रखें कि उनका बच्चा कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे आता है, पास में रहते हैं। अगर उसने पहली बार सिगरेट पिया भी है, बीड़ी पिया भी है, तो उसके मुंह से, उसके हाथ से और कपड़ों से भी उसकी बू आती है। तो माँ बाप को तत्काल रोकना चाहिए बच्चे को, प्रेम के साथ में। ऐसा नहीं डांटना फटकारा नहीं, बच्चा बुरा मान जाएगा, घर छोड़ के चले। आजकल आपको बता रहा हूं मैं, आजकल क्या पुराने समय से मैं देख रहा हूं कि जो ट्रेनों में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बंबई जैसी जगह, कलकत्ता जैसी जगह में छोड़ करके अपने घर परिवार से आते हैं, वो माँ बाप अगर किसी बात को समझाने के लिए डांटते फटकारते हैं तो वो बुरा मान के अपना घर मकान छोड़ के चले जाते हैं। ट्रेनों में आप देखा होगा आपने, चलती ट्रेन पे, बॉम्बे में लोकल ट्रेन पे बच्चे लोग बड़े उनके दोस्तों को देखते हैं, वो करतब दिखाते हैं, जिसको बड़ा अच्छा समझते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए कि ट्रेन में लटक करके और तारों को छूना, और खंबे आते हैं बीच में, और इस प्रकार से बहुत ही डेंजर होता है। और उसके साथ में जो बच्चे रहते हैं उनको भी वो प्रेरित करते हैं, जो डिब्बे में बैठे रहते हैं। दादर से अगर उनको बॉम्बे जाना है, आपको शिवाजी स्टेशन जाना है और या परेल जाना है, तो वो लटक के झूल करके जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ पैसे हो गए तो नशा भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू गुटखा तो आम बात है, जुआ भी खेलते हैं, उसे प्रेरित कर। तो ये माँ बाप की ड्यूटी है, भाई बंधों की ड्यूटी है, समाज में रहने वालों की भी ड्यूटी है कि उन बच्चों को बिगड़ने ना दें, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, उनका होमवर्क रहता है उसे करने के लिए प्रेरित करें। खेल के समय बच्चों को अच्छे बच्चों के साथ में खेलने का मौका दें, और जो खराब बच्चे होते हैं उनके साथ में बिल्कुल ना इस प्रकार का प्रभाव जमाना ही नहीं है हमको कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए। एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है, दो को संभालना है परिवार में, दोनों को अच्छा बनाने के कंपटीशन में आपको अपना जीवन भी नष्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, जब तक शादी नहीं हो जाती। तो बचपन में उन बच्चों के साथ में बिल्कुल ना रहने दें। बहुत से ऐसे ग्रुप भी हैं बच्चों के, खेलने के, पढ़ने के और म्यूजिक के और दूसरे और कंपटीशन के जो रहते हैं, और उनके टीचर भी रहते हैं। उनको पुश करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, उन्हें एडवाइस देना चाहिए कि आप उनके पास जाया करें, और गंदे बच्चों के साथ या बिगड़े बच्चों के साथ में, चाहे वो बड़े घर का हो, उसके पास पैसा है, वो तो बिगड़ेगा, उसे कोई सुधारने वाला नहीं है और वो बिगड़ चुका है, वो घर के लोगों की बात भी नहीं मानता, कहना नहीं मानता और जबरन करता है, और लड़कियों के साथ घूमते हैं, लड़कों के साथ घूमते हैं, और दोनों कोई बियर पीता है, कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, और भी शहर में बहुत कुछ देखने को मिलता है। हम लोग टेलीविजन में सब कुछ देखते हैं और न्यूज़पेपर में, और आप लोगों के मीडिया के द्वारा भी जो एडवर्टाइजमेंट है
वगैरह दिखाई जाती है, उनमें सब दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो आपके जो पीयर प्रेशर होता है, इस प्रकार से जो डालते हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने को बोलते हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा, ध्यान रखा जाए। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, सर आपको बीच में रोकना चाहूंगा, उसके लिए माफी। अगर मैं एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने अभी जो तमाम बातें कही कि ऐसे कोई बड़े घर का लड़का है और अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे से उसकी दोस्ती है, तो स्वाभाविक तौर पर वो उसके रहन सहन से, उसकी पर्सनालिटी से थोड़ा सा प्रभावित होता है कि ये इतने ब्रांडेड कपड़े पहनता है, ब्रांडेड जूते पहनता है, ब्रांडेड घड़ी पहनता है, बड़ा मोबाइल फोन ये अपने पास रखता है, और वही बच्चा आके अगर अपने घर पे अपने माता पिता से कहता है कि मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए, और माता पिता उस चीज को दिलाने में सक्षम नहीं है, तो उसको कैसे बच्चे को समझाया जाए? क्योंकि आमतौर पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर देखा है कि बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं इस पीयर प्रेशर। इसकी यही मैंने आपको बताया कि उन पे इस प्रकार की काउंसलिंग जैसे की जाए। हेलो जी सर, उनसे सबसे पहले काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर लोग अवेलेबल हैं, मानसिक रोग के चिकित्सक हैं, चिकित्सालय हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवक हैं, एनजीओ चल रहे हैं, टीचर्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, महिला पुरुष दोनों वर्ग के लोग हैं जो बच्चों को अच्छी एडवाइस देते हैं, अच्छे टीचिंग पढ़ाते हैं, अच्छे ये माँ बाप की ड्यूटी है। अगर माँ बाप भी नहीं बने हैं उस टाइप से और फिर बच्चों को बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी गाइडलाइंस तैयार करके अपने बच्चों को निगरानी में रखते हुए, मैंने बताया ना, एक ही बच्चा रहता है या दो बच्चे हैं, दोनों को अच्छा बनाना, एक भी बच्चा ना बिगड़े, तो उनको बड़े बच्चों के साथ में जो रहते हैं और वो अगर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, कार पे आ रहे हैं, तो वो बच्चा दूसरे को भी, उसके दोस्त लोग अगर फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, जो पीयर फ्रेंड्स लोग रहते हैं और वो प्रेशर डालते हैं, तो वो कहाँ से लाएगा? वो एक मध्यम वर्गीय कार कहाँ से लाएगा? और महंगे जूते 3-4 हजार रुपए के वो कहाँ से जूते लाएगा, और कार और कपड़े वगैरह और जो खाने पीने के दाम। तो उस टाइप के लोगों के साथ दोस्ती निभाएं। हम लोग भी रहे इस प्रकार के दोस्तों के साथ, MP, MLA, मिनिस्टर और बड़े स्टेट लोगों के बच्चों के साथ में हम लोग भी पढ़े हैं। लेकिन हम लोग और हमारे जो दोस्त और भी थे और मदर फादर, मुझे याद है कि वो लोग हमको समझाते थे, टीचर भी समझाते थे गलत उस पर ना जाएं करके। और ये भी याद है उस समय का कि जो जैसे आपने बात की कि बड़े घर का है, जूते और गाड़ी और नशा और पैसे और अच्छे कपड़े पे, तो वो बन नहीं पाए वो लोग। वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पे ही राज करते हैं, जब तक वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो जाती वो अपना नशा, उसके पैसे का दुरुपयोग और चुनाव लड़ना, बिगड़ना, बनना, इस प्रकार के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। अच्छा आदमी नहीं बन पाता, फिर वो क्राइम भी करने लगते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं, छेड़खानी करते हैं, चोरी डकैती और सब कुछ करते हैं, और ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों को बहुत ध्यान पूर्वक उनका लालन पालन, पठन पाठन, स्कूलिंग, डेवलपमेंट, मानसिक, शारीरिक और समाज में रहने लायक बनाने के लिए सबसे पहले माँ बाप और घर के लोगों की जिम्मेदारी है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, बड़े बूढ़े लोगों की जिम्मेदारी है, मास्टर, हेडमास्टर और जो आसपास है और उनकी जो टीम रहती है, बच्चे को फीस लेते हैं बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी फीस करके, और कई प्रकार के लेक्चर और कई प्रकार के पीरियड और खेल कूद और म्यूजिक और चरित्र के डेवलपमेंट के लिए जो भाग लिया जाता है, वैसी शिक्षा जाए तो मैं समझता हूँ बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर ही बनेगा। बिल्कुल सर, और कुल बात ये है कि जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह का ज्ञान दे पा रहे हैं, किस तरह की सीख दे पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर नजर बनाए रखना बड़ी जरूरी है। एक जो खास उम्र है 12 साल से लेकर के 18 साल तक, 20 साल तक, ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहां व्यक्ति के या जो बच्चे हैं, बच्चों के शरीर में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तमाम तरह की ऐसे विकास होते हैं कि जहां पर वो उसे बहुत ज़्यादा एक सहानुभूति की भी ज़रूरत होती है जो शायद माता पिता ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो पीयर प्रेशर को अगर कम करना है, हालांकि पीयर प्रेशर बताया, दोनों विशेषज्ञों ने बताया कि अच्छा भी है बुरा भी है। अगर अच्छे ट्रैक पर जा रहा है तो अच्छा है, बुरे ट्रैक पर जा रहा है तो ये बहुत बुरा है। तो ये अब माँ बाप पर निर्भर करता है कि अपने बच्चों को किस तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। फिलहाल इस
खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।